हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो जितने भी लोग अभी तक आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, चाहे आप माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक या फिर जो है आप यहाँ पर प्राइमरी के टीचर हैं, आपका सबसे बड़ा डाउट या फिर सबसे बड़ा जो आपका सवाल है कि बीपीएससी टीचर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वो यहाँ पर बेसिकली कैसे जो है आपका किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स का जो आपका जाँच है वो यहाँ पर किस तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट अपने बीपीएससी का फॉर्म भरते टाइम अनेकों जगह आप जो है यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट मिस्टेक किए थे, मतलब फॉर्म भरते टाइम गलती जो है आप किए हैं। खास करके यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी में जो है आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलती है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पर आपके फॉर्म में गलती या फिर जो आपका मिस्टेक है वो भी जो है आपका ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक किए हैं, तो उसका यहाँ पर मिलान जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कैसे जो है आपका किया जा रहा है। और एक और जो आपका सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो क्या अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से क्या बाहर भी किया जा रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर जो आपका लास्ट में है कि बेसिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप कराए तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, कंप्लीट हुआ, या फिर जो है आपका इनकम्प्लीट है या फिर पेंडिंग है, और या फिर जो है आपका कोई उस तरीके का रिसीविंग वगैरह जो है आपका मिला। एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर आप थंबनेल देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ पर इस तरीके से मतलब अजीब सा यहाँ पर क्यों लिखा गया है कि यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है यदि इस तरीके से जांच होता है तो 80% से अधिक, ध्यान रखिएगा 80% से अधिक जो बीपीएससी पीआरटी के अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं होगा। तो अब नॉर्मल सी बात है, जब सही तरीके से नहीं होगा तो आपका यहाँ पर डाउट यही होगा कि क्या हमारा रिजल्ट पे रोक लगेगा, हमारा ओएमआर शीट जो है वो चेक नहीं होगा, क्या हम लोग यहाँ पर जो आपका भर्ती है क्या उससे बाहर हो जाएंगे। तो देखिए ये आपका बीपीएससी पीआरटी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं तीनों के लिए है। खास करके यहाँ पर ज़्यादा जो आपका प्रभावित करेगा बीपीएससी पीआरटी को लेकर, क्योंकि उसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या है, शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या वो जो है यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा है। तो एक एक करके हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और यहाँ पर जो आपके कुछ महत्वपूर्ण है उसको लेकर भी बात करेंगे, और जो आपके मन में दुविधा हो या फिर जो आपका कन्फ्यूजन है उसको लेकर भी हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि हर एक चीज़ जो आपका डाउट है यहाँ पर एक एक स्टेप वाइज जो है आपका यहाँ पर क्लियर जो है हो जाए। देखिए आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर आप बगल में फोटो देख रहे हैं तो बेसिकली इसी तरीके से जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। थोड़ा सा भीड़ भड़का देखकर डरिएगा मत कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अभी आ रहा है तो प्राइमरी में आपका क्या हाल होगा। देखिए कुछ जगह पे जो है आपकी इस तरीके का व्यवस्था है, बाकी कुछ जगह पे बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका व्यवस्था है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाना है तो इससे डर कर ऐसा तो नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छोड़ देंगे। देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है 4 सितंबर 2023 से जो है आपका स्टार्ट है। बेसिकली इसे जो है आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, मतलब हमारे शब्दों में कहेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आपके फॉर्म का यहाँ पर मिलान जो है आपका किया जा रहा है कि जो आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे हैं वहाँ पर इसका जो है आपका मिलान किया जा रहा है, क्योंकि जो आपके वेरिफिकेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स का वो आपका बोर्ड या फिर जो है आपके यूनिवर्सिटी मतलब जहाँ से आप पढ़े हैं वो उनके तरफ से जो है आपका किया जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हैं एक मतलब लैपटॉप जो है आपका यहाँ पर रखा गया है। बेसिकली जो आपके वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपके यहाँ पर ऑनलाइन जो है आपके वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि जो आपका रिजल्ट है और मार्कशीट है उसका ऑफलाइन तरीके से जो है आपका हर एक चीज़ जांचा जाएगा और उसका रिपोर्ट जो है आपका रजिस्टर वगैरह में जो है आपका मेंटेन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन जो है यहाँ पर रहेंगे, मतलब यहाँ पर जाँच अधिकारी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे वो रहेंगे लैपटॉप लेकर, और फिर यहाँ पर उसके जस्ट बगल में जो है आप रहेंगे। आपके साथ जो आपका ओरिजिनल है, मतलब फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप लोग अपना डिटेल डाले थे, फॉर्म फिलअप करते टाइम आप लोग अपना सबमिट किए थे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उसका यहाँ पर ओरिजिनल होना चाहिए। और वो सभी ओरिजिनल का जो है आपको दो सेट में जो है आपके फोटो स्टेट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल होगा यहाँ पर कंप्यूटर में जैसे आपका यहाँ पर रोल नंबर डाल के पोर्टल जो है आपके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे सबसे ऊपर स्टार्टिंग में जो है आपका नाम आएगा, तो यहाँ पर नाम जो यहाँ पर ये जो जांच अधिकारी देख रहे हैं ये नाम आपका लिखेंगे, और नाम लिखेंगे तो जो आप ऑलरेडी फॉर्म भरते टाइम आप अपना नाम डाले हैं तो ये जो आप नाम मतलब अधिकारी की तरफ से नाम डाला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका यदि दोनों मैच हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि नाम का जो है आपका वेरिफिकेशन हो गया, फाइनल डन आपका हो गया। और यदि मिसमैच होता है तो आगे उसके बारे में हम बात करेंगे कि मिसमैच को लेकर क्या होगा। उसी तरीके से हर एक चीज़ जो है आपका डिटेल, एक तो आपका फॉर्म भरते टाइम जो पहले से सबमिट है वो वाला रहेगा, और उसके जस्ट बगल में ये जो अधिकारी रहेंगे, जांच अधिकारी जो यहाँ पर टीम इनकी बीपीएससी की तरफ से गठित की गई है, तो ये अपने स्तर पे से जो है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपका 3 तरीके से जांच हो रहा है, एक तो आपका फॉर्म भरने वाला, और दूसरा यहाँ पर जो जांच अधिकारी है वो डालेंगे, और तीसरा यहाँ पर ओरिजिनल जो आपके सर्टिफिकेट है उससे यहाँ पर जांच किया जाएगा। तो यदि मान लीजिए तीनों में जो है आपका मिलान होता है, मतलब फॉर्म भरते टाइम जो आपने डाला है वो भी सही है, और जो अधिकारी हैं जो इनके तरफ से आपके सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट से देखकर आपका जो नाम या फिर जो कुछ भी नंबर या फिर जो कुछ भी एक्सवाई डिटेल डाला जा रहा है वो यदि यहाँ पर सही है तो आपका यहाँ पर वेरीफाइड जो है आपका यहाँ पर किया जाएगा। यदि आपका मिसमैच होगा तो आगे हम इसके बारे में बात कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से क्या किसी को बाहर भी किया जा रहा है, तो देखिए ऐसा नहीं है। अभी तक किसी भी अभ्यर्थी को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया गया है। भले ही आप किसी भी तरीके से गलती फॉर्म भरे हों, सही भरे हों, फॉर्म भरने में मिस्टेक किए हों,
हो, अपने नाम की स्पेलिंग में कुछ कर दिए हो, या फिर पात्रता की जगह दक्षता अपलोड कर दिए हो, या फिर जो आपका पासिंग नंबर हो, यूनिवर्सिटी का नेम हो, बोर्ड का नेम हो, या फिर कुछ भी आप लोग मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट डाल दिए हो, मार्कशीट की जगह रोल नंबर आप लिख दिए हो, कुछ भी XYZ आप फॉर्म भरे हैं, आप सभी लोगों का यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका हो रहा है। किसी को यहाँ पर बाहर जो है आपका नहीं किया जा रहा है। देखिए पहले दिन कुछ अभ्यर्थियों को मतलब यहाँ पर पकड़ा गया था, बाहर भी किया गया था, पुलिस की तरफ से थोड़ा बहुत लाठीचार्ज वगैरह भी किया गया था। तो वो लोग यहाँ पर बेसिकली फर्जी अभ्यर्थी थे, फर्जी होने के साथ उन लोग वहाँ पर बहसबाजी कर रहे थे, इसलिए उन लोगों के साथ जो है इस तरीके का कार्रवाई हुआ। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर खुश हो जाएंगे कि चलिए रिलैक्स मिला कि हर एक चीज़ जो है आपका जांच होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर 4-5 आप स्टेटस या फिर टैग समझ सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे एक है आपका पहला वेरीफाइड केस रेडी, और दूसरा है आपका नॉट वेरीफाइड, और तीसरा है आपका पार्शियली वेरीफाइड, और चौथा है आपका अनवेरीफाइड। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, पार्शियली वेरीफाइड और अनवेरीफाइड का जो है आपका यहाँ पर मतलब क्या है, और इससे जो आपका रिजल्ट होगा या फिर जो आपका शिक्षक भर्ती होगा उसमें आपको यहाँ पर उस पर मतलब आपके ऊपर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वेरीफाइड का मतलब यह है कि हमने ऊपर ही बता दिया कि आप लोग बीपीएससी टीचर का जो कुछ भी फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप फिलअप किए हैं हर एक चीज़ जो है आपका मैच करता है। मैच करने का मतलब जैसे आपका नाम हो और जो आपका नाम है ऑलरेडी जो आपका फॉर्म सबमिट किया गया वहाँ से देखा जाएगा, और उसके बाद जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा उससे मिलाकर यहाँ पर जो जांच अधिकारी होंगे उनके तरफ से कंप्यूटर में जो है आपका लिखा जाएगा। तो यदि यहाँ पर मैच कर गया तो यहाँ पर मतलब क्या है कि आपका नाम जो है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो गया। बेसिकली आपने देखा होगा कि कई आप फॉर्म भरते होंगे तो आपको वहाँ पर डबल बार लिखना होता है। जैसे आप मेल आईडी आप एक बार डालते हैं तो एक बार नीचे दिया रहता है वेरीफाइड। यदि उस मेल आईडी और इस मेल आईडी में थोड़ा बहुत भी आप एक अंक भी या फिर एक अक्षर भी डिफरेंट करते हैं तो लिखता है कि आपका नॉट वेरीफाइड। तो बेसिकली उसी तरीके से जो है आपका बीपीएससी टीचर में भी जो है आपका किया जा रहा है। उसी तरीके से नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका आपका कितने नंबर हैं, इशू डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर है, हर एक चीज़ जो है आपका इसी तरीके से लिखा जाएगा। हर एक चीज़ में जो है आपका सही पाया जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर वेरीफाइड के श्रेणी में आएंगे। वेरीफाइड का श्रेणी का मतलब आप लोग यहाँ पर पूरी तरीके से जो है सेफ हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा आता है आपका नॉट वेरीफाइड। नॉट वेरीफाइड का मतलब यह है कि जो आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो वहाँ पर जाँच अधिकारी की तरफ से जाँच किया गया उसका मतलब यह है कि सत्यापित नहीं हुआ या फिर जो है आपके यहाँ पर पुष्टि नहीं हुआ। अब यहाँ पर नॉट वेरीफाइड की श्रेणी में कौन आएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर पीडीएफ जो है आप लोग अपलोड किए हैं। पीडीएफ अपलोड करने का मतलब जैसे आपका 10th का हो या फिर जो है आपके आधार कार्ड का हो या फिर आप आवासीय हैं निवास है वो हो या फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर आपका दिव्यांगता वाला हो या फिर आप निवासी हो या फिर आप फीमेल वगैरह हो, मैरिड हो या फिर आप रिजर्वेशन वगैरह का हो या फिर आपका डीएलएड का हो या फिर बीएड का हो, सीटेट का हो, बीटेट का हो, एसटीटी का हो, XYZ कुछ भी हो जो आप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। यदि वो आपका डॉक्यूमेंट्स धूमिल होता है, धूमिल का मतलब कि आपने अपना ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो लेकिन वो धूमिल दिखाई दे रहा है, उसमें ना आपका फोटो दिख रहा है, ना आपका नाम दिख रहा है, ना उसमें डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, ना आपका सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा है, मतलब कुछ भी आपका नहीं दिख रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आप नॉट वेरीफाइड की श्रेणी में आएंगे। या फिर मान लीजिए जो आप लोग यहाँ पर पीडीएफ मतलब जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं यदि वो सादा हो, सादा होने का मतलब यह है कि जैसे आप लोग को पता होगा कि आप लोग जब पीडीएफ मतलब उसको रीसाइज करते हैं मतलब कम साइज में करते हैं तो आप लोग देखते नहीं है कम साइज करने के बाद, क्योंकि आप देख लेते हैं कि 10 KB में मांगा गया तो 10 KB हो गया, तुरंत आप लोग अपलोड कर लेते हैं, लेकिन उसको आप लोग ओपन करके नहीं देखते हैं कि वो हकीकत में आपका दिख रहा है प्योर क्लियर या फिर धूमिल दिख रहा है या फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो सादा मतलब हर एक चीज़ जो है आपका मिट गया हो। तो ऐसे कंडीशन में जो आप पीडीएफ अपलोड किए हैं यदि सादा हो तब आप नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में आएंगे। या फिर मान लीजिए अपने स्थान पर किसी दूसरे का जो है आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होंगे, आपको थोड़ा सा लगेगा कि मतलब ऐसा यहाँ पर क्यों बात किया जा रहा है कि दूसरे का, कोई इतना पागल है क्या टीचर का एग्जाम देने जा रहा है। तो देखिए मैं नहीं कहूँगा कि आप पागल है, नॉर्मल सी बात है, बीपीएससी टीचर का एग्जाम दिए हैं, बहुत आप ब्रिलियंट है, लेकिन जैसे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट अपना फॉर्म साइबर कैफे पे भरवाते हैं तो क्या होता है कि जैसे उन लोग आपके पीडीएफ को रीसाइज किए और रीसाइज करने के बाद अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में रखे, लेकिन उसमें जो रखे तो उसको उतना ध्यान नहीं दिए कि आप ही का है या फिर किसी और का है, क्योंकि उनके पास इतना हड़बड़ी रहता है, इतना जल्दीबाजी रहता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके पीडीएफ के स्थान पर किसी दूसरे का जो है अपलोड कर देते हैं। तब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर नॉट वेरीफाइड की श्रेणी में जो है आप आएंगे। और इसमें जो आपका अपलोड करने वाला पीडीएफ हो, जैसे आपका 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, बीएड का हो, डीएलएड का हो, मतलब कुछ भी यहाँ पर पीडीएफ हो, यदि इस तरीके का दिक्कत है, धूमिल हो, सादा हो, किसी दूसरे का हो, तब यहाँ पर आप नॉट वेरीफाइड की श्रेणी में आएंगे। मतलब जो कुछ भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसका यहाँ पर सत्यापित नहीं हो पाया, पुष्टि नहीं हो पाया कि आपका ही हकीकत में डॉक्यूमेंट्स है, भले ही आपका है लेकिन वहाँ पर पुष्टि नहीं हो पाया कि आपका ही है। अब यहाँ पर तीसरा आता है पार्शियली वेरीफाइड। देखिए पार्शियली वेरीफाइड मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ इस तरीके का स्टेटस या फिर टैग जो है आपका लगा है। पार्शियली वेरीफाइड का मतलब यह है कि आंशिक रूप से सत्यापित, मतलब कुछ हद तक जो है आपका सही है। कुछ हद तक का सही का मतलब जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका रिजल्ट है और रिजल्ट में यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, यहाँ पर आपका नेम होता है और जस्ट उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ होता है और फिर उसके बाद फादर नेम होता है, फिर उसके बाद आपका जो
जो आपके फादर नेम के बाद यहाँ पर मदर नेम होता है, फिर उसके बाद जो आपका स्कूल कॉलेज का नेम होता है, फिर यहाँ पर आपका दिया रहता है मतलब कौन से बोर्ड से हैं, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कौन से बोर्ड से हैं उसका, और फिर उसके जस्ट नीचे या फिर अगल बगल में आपका इशू डेट रहता है। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि मतलब यहाँ पर पार्शियली वेरीफाइड का मतलब क्या है कि आंशिक रूप से सत्यापित, मतलब कुछ हद तक सही है। मतलब कुछ हद तक सही का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीरियल नंबर है, मतलब जो आपका सीटेट का सीरियल नंबर है वो आपका यहाँ पर सही है। जो आपका सीटेट मतलब सीटेट बोले, जो आपका सीरियल नंबर है रिजल्ट का वो यहाँ पर सही है, और जो आपका नाम है वो भी यहाँ पर सही है। और जो आपका फादर नेम और जो आपका मदर नेम है रिजल्ट का, उसमें यहाँ पर आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किए हो या फिर टाइटल हटा दिए हो या फिर कुछ यहाँ पर मिस्टेक होता है। बेसिकली जो आपका फॉर्म भरा हो और जो आपका ओरिजिनल यहाँ पर जो जांच अधिकारी है उनके तरफ से दोनों को मैच किया जाता है, तो आपका यहाँ पर मिस मैच बता रहा है। और यहाँ पर जो आपके डेट ऑफ बर्थ है और जो आपके टोटल मार्क्स वगैरह है वो यहाँ पर सही है। तो अब इस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप पार्शियली वेरीफाइड के श्रेणी में आएंगे, मतलब कुछ यहाँ पर आपका गलत है, कुछ यहाँ पर सही है, क्योंकि आपका सीरियल नंबर सही था और आपका नाम सही था और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी सही था, लेकिन आपका फादर नेम और जो आपके मदर नेम है वो यहाँ पर गलती था। तो यहाँ पर कुछ आपका सही हो गया, कुछ आपका गलती हो गया, तब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आप पार्शियली वेरीफाइड में आएंगे। और इसी तरीके से आपका हर एक चीज डॉक्यूमेंट्स, जैसे हम यहाँ पर आपका 10th के एग्जाम्पल को लेकर बोले थे, उसी तरीके से आपका 10वीं का होगा, 12वीं का होगा, ग्रेजुएशन का होगा, और उसके बाद जो आपका मतलब निवास वगैरह या फिर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आप PDF अपलोड किए हैं, DLED का, BEd का, STT का, मास्टर्स डिग्री का, जो कुछ भी डिग्री है उसमें यदि कुछ आपका सही आता है, कुछ आपका गलती आता है, तब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर पार्शियली वेरीफाइड के श्रेणी में आएंगे। चौथा आपका यहाँ पर स्टेटस होता है अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड का मतलब निराधार, निराधार असत्यापित, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर गलती, इसका मतलब खेला यहाँ पर आपका क्या होता है, खत्म। खेला खत्म का मतलब यह है कि आपका कुछ भी जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। मतलब आपका जो 10th का रिजल्ट आप अपलोड किए हैं थोड़ा सा भी आपका मैच नहीं किया, 12th का आप अपलोड किए वो भी आपका मैच नहीं किया, आपका सीटेट है वो भी आपसे मैच नहीं कर रहा है, और जो आपका और डॉक्यूमेंट्स है वो भी जो है आपके मैच नहीं कर रहा है। आप सोचेंगे कि क्या ऐसा कोई पागल हो सकता है? तो देखिए बहुत सारे ऐसे मतलब फर्जी अभ्यर्थी होते हैं जो सोचते हैं कि हम किसी तरीके से पेपर दे दें और जब नौकरी लगेगी, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा चंभा लगेगा कि BPSC टीचर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, आप शायद पहली बार इस तरीके से देखेंगे कि बिना रिजल्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, जो कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में या फिर बिहार का ही जो जॉब होता है उसमें इस तरीके से नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी सोचेंगे कि चलो किसी तरीके से फॉर्म अपना सबमिट कर लेते हैं, गलती से ही धूमिल या फिर उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगाकर जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसमें सेटिंग करके फिर उसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बोर्ड के पास अपना जाकर करा लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अनवेरीफाइड के श्रेणी में जो है आते हैं, या फिर मान लीजिए उनका अनवेरीफाइड श्रेणी का मतलब आने का मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स में मैक्सिमम चीज आपका गलती है। जैसे एक दो चीज अगर गलती होगा तो आपने ऊपर टैग देख लिया नॉट वेरीफाइड, पार्शियली वेरीफाइड, लेकिन मैक्सिमम जगह गलती है, तब यहाँ पर क्या है कि आप अनवेरीफाइड के श्रेणी में जो है आप यहाँ पर काउंट जो है यहाँ पर किए जाएंगे। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि इसका आखिर में रास्ता क्या है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपके पास भी तो डर लगेगा कि मतलब हमें क्या हुआ, क्या दिक्कत होगा आगे आने वाले समय में या फिर क्या होगा। तो आप यहाँ पर जो आपका कल का न्यूज़पेपर था, थोड़ा सा यहाँ पर न्यूज़पेपर देख सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट मिलान में हुए नॉट वेरीफाइड, और यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर है इसका मतलब जो आपका मेन है उसको यहाँ पर बात करें, ये आपका मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका नाम है रेडू। इनका कहना है कि जब हम फॉर्म भरे थे तो हम प्रमाण पत्र और जो इनका BEd वगैरह का अंक पत्र था सभी को यहाँ पर अपलोड करने के लिए जो साइबर कैफे मतलब जहाँ से भी फॉर्म भरे थे हर एक चीज़ अपलोड करने के लिए यहाँ पर दिए, लेकिन यहाँ पर जो मतलब जो जांच कर्मी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अधिकारी, और उनसे ये उलझ भी गई कि हम यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो दिए हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जांच अधिकारी की तरफ से साफ साफ बोला गया कि सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड नहीं थे। ऐसे में जो है अभ्यर्थी को यहाँ पर नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में जो है आना पड़ा, मतलब नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में जो है किया गया। मतलब यहाँ पर इनके तरफ से कहा गया कि हम हर एक चीज़ जो है अपलोड किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जांच अधिकारी की तरफ से कहा गया कि आपका यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में जो है आपका आया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल का ये जो है आपका न्यूज़ है, मतलब जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास मतलब यहाँ पर नॉट वेरीफाइड या फिर पार्शियली वेरीफाइड या फिर अनवेरीफाइड इस तरीके से आया, तो ये लोग यहाँ पर BPSC का जो ऑफिस है वहाँ पर गए ताकि हम लोग के साथ जो है कुछ ना कुछ रास्ता जो है BPSC निकाले, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ऐसे थोड़े से मिस्टेक से क्या होगा कि हम लोगों को यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर ना किया जाए और हम लोग का जो मार्कशीट वगैरह हो या फिर जो आपका रिजल्ट वगैरह हो वो भी यहाँ पर जारी जो है आपका किया जाए। हालांकि इसके संबंध में BPSC की तरफ से किसी भी तरीके का अपडेट आपका नहीं आया है, आएगा तो हम यहाँ पर बता देंगे। बाकी जो आपका डर या फिर जो आपका टेंशन है रिजल्ट को लेकर कि क्या रिजल्ट आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा मतलब 3 मैटर में तो आपका वेरीफाइड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है कि जिनका यहाँ पर नॉट वेरीफाइड है और जो आपका पार्शियली वेरीफाइड है और जो आपका अनवेरीफाइड है उनको यहाँ पर जो है आपका दिक्कत है। तो देखिए जहाँ तक मेरा मानना है कि जो अनवेरीफाइड वाले कैंडिडेट होंगे उनका तो बहुत मुश्किल है कि आप लोगों का यहाँ पर OMR शीट चेक किया जाए, मतलब एक तरीके से समझे कि आप BPSC टीचर से बाहर ही हैं। हालांकि BPSC के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनकी तरफ से कोई रहम कर दिया जाता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अनवेरीफाइड वाले तो मतलब पूरा यहाँ पर चांस है कि आप लोग यहाँ पर बाहर होंगे। बाकी जो वेरीफाइड वाले हैं उनको तो मतलब आप चुपचाप आराम करिए और जो आपका रिजल्ट है उसका इंतजार करिए। बाकी यहाँ पर
दो डाउट वाले यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट बच जाते हैं, एक तो आपके नॉट वेरीफाइड वाले और दूसरा यहाँ पर पार्शियली वेरीफाइड वाले। देखिए पार्शियली वेरीफाइड वाले को यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरीके का दिक्कत इसलिए नहीं होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम जो है आपका गलती नहीं है, कुछ जगह जो है आपकी गलती है, मैक्सिमम जगह जो है आप लोगों का यहाँ पर सही है, तो इसलिए पूरा चांस है कि आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए जो नॉट वेरीफाइड वाले हैं, तो हमें लगता है कि नॉट वेरीफाइड वालों के साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि नॉट वेरीफाइड आने का मतलब नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में आने का मतलब कैंडिडेट का यहाँ पर बीपीएससी का गलती है। अब आप सोचेंगे कि बीपीएससी का यहाँ पर क्यों गलती है, जैसे यहाँ पर बीपीएससी का गलती इसलिए है क्योंकि नॉट वेरीफाइड में आने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो आपका धूमिल दिखाई दे रहा हो, या फिर आपके जगह किसी और का अपलोड हो गया हो, या फिर जो आप अपलोड किए हैं वो प्योर सादा जो है आपका दिखाई दे रहा हो, या फिर आप उसे खाली जो है सबमिट कर दिए हो, मतलब वहाँ पर कुछ उस तरीके का मतलब डाउनलोड कर दिए, मतलब अपलोड कर दिए, फिर उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो गया। तो देखिए बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर इसलिए गलती माना जाएगा क्योंकि जो कुछ भी आप अपलोड कर रहे थे उससे जो आपका बगल में दिया रहता है एक ऑप्शन होता है व्यू का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए पीडीएफ फॉर्मेट में, उसे आप यहाँ पर देख सकें कि आप जो अपलोड किए हैं वो आपका पढ़ा जा रहा है, क्या धूमिल तो नहीं है, क्या सादा तो नहीं है, क्या आपके स्थान पर किसी दूसरे का तो नहीं है। यदि ऐसा होता तो यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का जो है आपका गलती नहीं होता और वो लोग यहाँ पर नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में नहीं आते, जो कि बीपीएससी की तरफ से ऐसा कुछ भी जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद उसे देखने का ऑप्शन जो है आपका पोर्टल पर नहीं था। आप लोग कुछ भी अपलोड कर दिए, किसी भी तरीके से अपलोड कर दिए, उसे आप देख नहीं पाते थे। तो ये गलती किसकी है, बीपीएससी की गलती है। तो हमें लगता है कि नॉट वेरीफाइड की श्रेणी में और जो यहाँ पर पार्शियली वेरीफाइड वाले कैंडिडेट हैं इन लोगों का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि जो कुछ भी अपडेट अभी तो नहीं आया है ऑफिशियल तरीके से, बाकी यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी वो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के सपोर्ट में रहते हैं और जो कुछ भी आपने देखा होगा कि कई जगह जो आपकी गलती होती है उसे मतलब सही करने का रास्ता जो है कई बार देते हैं। लेकिन इसके अलावा बीपीएससी के अलावा किसी भी आप कमीशन का देख लीजिएगा, कभी भी कोई रास्ता नहीं दिया जाता है। आप कोर्ट तक भी चले जाते हैं फिर भी वहाँ से राहत नहीं मिलता है, साफ साफ वहाँ पर जो है आप लोगों को रिजेक्ट जो है किया जाता है। बीपीएससी के टीचर में बहुत सारे कैंडिडेट, एक दो नहीं कैंडिडेट, कई हजारों कैंडिडेट अपना फॉर्म जो है गलत तरीके से सबमिट किए थे और यहाँ पर अलग मतलब कोई दूसरा कमीशन होता ना। अभी आप बिहार पुलिस का उठाकर देखिएगा, अभी 4-5 दिन का न्यूज़ है, 40-45 हज़ार अभ्यर्थियों का जो है फॉर्म वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिजेक्ट जो है आपका कर दिया गया है। और यदि बीपीएससी चाहता ना तो यहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट, मतलब अतुल प्रसाद ही नहीं होते तो मैक्सिमम कैंडिडेट कई हजारों अभ्यर्थियों का जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट होता। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है बीपीएससी के चेयरमैन अभ्यर्थियों के प्रति। तो हमें पूरा चांस है कि ये जो आपका नॉट वेरीफाइड है और पार्शियली वेरीफाइड है, ये लोगों का यहाँ पर रास्ता जो है आपका मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, बेसिकली ये आपका एक तरीके से मिलान जो है आपका किया जा रहा है कि आप लोग जो बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे हैं और जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका मैच कर रहा है या फिर नहीं, मिस मैच कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर इस श्रेणी में जो है आपका रखा जा रहा है। जो कि दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आप सोचेंगे फिर से क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो यस, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेन होता है वो आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी करता है, जो आपका जाँच करता है कि आपका जो रिजल्ट है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है वो आपका सही या फिर फर्जी है। क्योंकि अभी तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे वो अपना फर्जी भी बनवा कर जाएंगे, तो वहाँ पर आसानी से जो है उन लोग पास हो जाएंगे, मतलब वेरिफिकेशन करा के चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ मिलान किया जा रहा है कि फॉर्म जो भरे हैं उससे जो आपका नंबर हो या फिर जो कुछ भी डिटेल है उससे जो है आपका मैच कराए फिर नहीं कराए। और नॉर्मल सी बात है, जो फर्जी बनवा कर लेकर जाएंगे वो हर एक चीज़ तो आपका मैच कराएंगे तो वहाँ से तो निकल जाएंगे। तो देखिए जो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग होने से पहले जो आपके हर एक चीज़ ओरिजिनल जो आपका बीपीएससी के पास जमा होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जमा होगा, और वो लोग जो आप सत्यापन करेंगे तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपका बहुत अच्छे तरीके से सत्यापन कर देंगे। इसलिए यहाँ पर पूरा चांस है कि जो इस तरीके का आपका गलती हुआ है नॉट वेरीफाइड और पार्शियली वेरीफाइड, तो हो सकता है कि इन लोगों को मैक्सिमम हद तक जो है आप लोगों को राहत मिले और आप लोगों का भी जो है आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। बाकी आपने कल का नोटिस जो है वो देखा होगा कि जो आपका बीएड से डीएलएड में चेंज करने वाला ऑप्शन था वो भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से दे दिया गया। 9, 10, 11 3 दिन जो है मतलब आप लोग अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी अपना बीएड से डीएलएड में कन्वर्ट जो है आप यहाँ पर करना चाहते हैं। तो बाकी यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी के जो अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर तैयार रहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जो आपका डेट बताया गया 20 से 25 के बीच में कभी भी आपका बुलाया जा सकता है, तो मैक्सिमम चांस है कि हो सकता है, क्योंकि 14 तारीख को जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है, हो सकता है कि 2-4 दिन और आपका आगे पीछे हो, तो वहीं 15 या फिर 17 या फिर मान लीजिए 20 तारीख ही मानिए कि 20 तारीख से जो है यहाँ पर क्या होगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो टीचर है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद तुरंत जो है वो पीआरटी वालों का स्टार्ट होगा, क्योंकि बीच में गैप दिया जाएगा। तो जो आपका इतना टीम गठित किया गया है, जो आपके लैपटॉप हर एक क्षेत्र में भेजे गए हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर बना गया है, जो अधिकारी को जाँच टीम यहाँ पर गठित किया गया है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय बीच में यदि लिया जाता है, गैप किया जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है आपका होगा। तो जैसे यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब समाप्त हो रहा है, उसके सुबह से मतलब मान लीजिए 1-2 दिन का आप गैप भी ले सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि उसके अगले दिन से यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी वालों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अब जो आपका मामला था बीएड और डीएलएड वाला वो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब अब उतना समय भी जो है आपका नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पर जो हम डेट बता रहे हैं 20 से 25, उससे पहले भी जो है आप लोगों को बुलाया जा सकता है। मतलब बेसिकली ये ध्यान रखिए कि जब आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक
माध्यमिक शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समाप्त हो जाता है, उसके बाद पीआरटी वालों का उसके अगले दिन ही जो है आपका यहाँ पर बुलाया जा सकता है। बाकी देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा बीपीएससी पीआरटी में, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे प्राइमरी वाले टीचर, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हो या फिर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, इसके संबंध में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल वीडियो बना दिया है। हालांकि अलग से भी वीडियो बना देंगे जब आपका आदेश वगैरह आएगा, फिर मान लीजिए कुछ अपडेट वगैरह या फिर पीआरटी को लेकर कुछ चेंज वगैरह आता है तो हम बना भी देंगे। बाकी आप पीछे जाकर वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ताकि अभी से आप डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे तो जब आपका डेट आएगा तो उस टाइम पे आपको किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर हड़बड़ाहट ना हो कि हम चले अपने बोर्ड या फिर अपने कॉलेज पे जो है अपना डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। तो पहले से आप हर एक चीज़ रखे रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ पर टेंशन भी जो है आपको नहीं होगा। तो पीछे जाकर आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं। बाकी देखिए अभी तक के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है वो यहाँ पर दो चीज़ पे जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं। एक तो आपका यूट्यूब का जो कम्युनिटी होता है, आप यदि इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए होंगे तो जो कुछ भी कम्युनिटी पर शेयर किया जाता है वो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो आपका PDF फॉर्मेट में या फिर कोई उस तरीके का सूचना होता है तो आपका टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी तक के लिए यही अपडेट है। बाकी अभी यहाँ पर तैयारी जो आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती है उसकी भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपकी वैकेंसी आएगी तो उतना समय नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने को लेकर। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। अभी तक आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।